क्या पूरा अंडा खाना चाहिए या फिर केवल अंडे का सफ़ेद हिस्सा खाना चाहिए, जो योक है उसे छोड़ देना चाहिए? क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। कई बार लोग बड़ी भ्रामक सी बातें करते हैं, कई बार ये भ्रम फैल जाता है कि नहीं, सिर्फ एग वाइट खाना चाहिए क्योंकि योक में कोलेस्ट्रॉल होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट के लिए समस्या बढ़ जाएगी और तमाम तरह की बातें होती हैं इस पर। जो जिम जाने वाले लोग हैं उनके लिए कहा जाता है कि साहब आपको व्हाइट पार्ट खाना चाहिए, इसमें प्रोटीन होता है, ये है वो है। पर क्या है एक्चुअल में? कई बार कहते हैं कि आपको अंडे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, गर्मी करते हैं, जबकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि आपको अंडा केवल सर्दी में खाना चाहिए, गर्मी में नहीं खाना चाहिए। इसी सारे मिथ को दूर करते हैं आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, इसे ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी, प्राणी हेल्थ केयर आगरा से। हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। कई लोग नॉनवेज खाते हैं, कई लोग नॉनवेज नहीं खाते, कई लोग वेजिटेरियन हैं। अब वेजिटेरियन में भी बड़े सारे प्रकार हैं। कई सारे लोग वेजिटेरियन हैं पर अंडा खा लेते हैं। कई लोग वेजिटेरियन तो हैं, अंडा नहीं खाएंगे, प्याज खा लेंगे। कई सारे लोग अलग अलग दिनों पे अंडा नहीं खाएंगे, कुछ सिलेक्टिव दिनों पे अंडा खा लेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये कई तरह के लोग हमारे यहाँ पर हैं। फिर क्या होता है, कई आजकल जो यंगस्टर्स हैं जो जिम जाते हैं वो ये कहते हैं या उनके ट्रेनर उन्हें कहते हैं कि आपको केवल एग वाइट खाना है, आप एग योक नहीं खाएंगे क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो भैया एक बात बताओ, कोलेस्ट्रॉल का 75% आपकी बॉडी ही बनाती है, तो क्या बढ़ाएंगे आप कोलेस्ट्रॉल? क्योंकि 25% ही तो आप डाइट से ले रहे हैं एक्स्ट्रा बाहर से। और फिर अंडे के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, जो योक में कोलेस्ट्रॉल है, दैट इज HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो भाई इसे क्यों छोड़ना है? मगर क्यों? माना जो लोग जिम जाते हैं उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत है और एग वाइट के अंदर मैक्सिमम प्रोटीन होता है, पर प्रोटीन ही तो होता है, बाकी न्यूट्रिएंट्स का क्या? आपको मालूम है एग योक के अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की बाइंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जिम जा रहे हो, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको साथ में अपने सेल्स को भी तो मेंटेन करना है, तो फिर आप कैसे भूल सकते हैं कि आपको एग योक नहीं खाना? केवल आप प्रोटीन पर ही कंसंट्रेट करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बता। कई बार प्रश्न ये आता है, लोग कहते हैं अरे सर्दी आ रही है, अंडा खाएंगे, गर्मी में अंडा नहीं खाएंगे, गर्मी करता है। ये बहुत बड़ा मिथ है। क्या बात कर रहे हैं? गर्मी में अंडा खाने से कोई समस्या नहीं होती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप जो क्वांटिटीज़ हैं उन पर अपनी लिमिटेशन रखिए। सर्दी में आप होता है 8, 10, 12 अंडे खा सकें, पर गर्मी में आपको ये 3, 4, 5 पे लिमिट करना पड़ेगा। ये तो हम मान सकते हैं, पर ये मानना बिल्कुल ही भ्रामक है कि सर्दी में अंडा खा सकते हैं, गर्मी में नहीं खाना है। डेफिनेटली आप 12 मासी अंडे खा सकते हैं। अब कई बार प्रश्न आता है कि केवल एग वाइट खाया जाए या होल एग? तो अगर आप दिन में 10 से 12 अंडे खा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 4 होल एग खा लीजिए, 8 केवल एग वाइट ले लीजिए। इससे वो संतुलन बन जाएगा जो आपकी बॉडी के लिए आवश्यक है, जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए। क्योंकि एग योक के अंदर प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, विटामिन A, D, E, K है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ज़ियाज़ेंथिन है। ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं ये एग का जो योक है उसके अंदर मिलते हैं। अब आप बताइए खाली एग वाइट खा के आप क्या हासिल कर लेंगे? क्योंकि कई लोग तो अंडे को बुरा मानते हैं, ये तो वेजिटेरियन है ही नहीं, नॉनवेज है, नहीं खाना चाहिए। ना। पर वास्तविकता ये है कि जितना अंडा एक होल मील है उतना कोई ना वेज फूड है ना नॉन वेज फूड है। दोनों से ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट आपको एक अंडे से प्राप्त होते हैं। इसलिए हवाई राय में तो आपको अंडे खाने ही चाहिए। जो लोग भी ये भ्रामक बातें करते हैं, आप उन्हें ये वाला वीडियो शेयर करिएगा जिससे उन्हें मालूम पड़े कि अंडा कितना न्यूट्रिशियस होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अंडा ऑर्गेनिक होना चाहिए, अंडा प्योर होना चाहिए, तब आपको फ़ायदा करेगा। ये नहीं कि वो फार्म का जो इंजेक्शन वाला अंडा है वो आप ले लें। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एग आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि होल एग से मिलता है आपको कोलेस्ट्रॉल, वो भी अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी HDL, जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, जिसे हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 75% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय योर बॉडी, ओनली 25% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल यू टेक फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम योर डाइट। तो अगर आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली खुद अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना कम कर देगी। इसलिए ये मिथ टूटता है आपका कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपका। वो बहुत एक्सट्रीम क्वांटिटीज़ में होता है। लो क्वांटिटीज़ में जो लोग दिन का 2, 3, 4 अंडे तक खाते हैं उनको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। होल एग के अंदर विटामिन होते हैं A, D, E, K,
जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कई सारी वीडियोस हम पहले बना चुके हैं, आशा करते हैं आप जाके चैनल पे चेकआउट करेंगे और आप समझेंगे इनके यूजेस। ट्रेस एलिमेंट्स मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये सभी एग येल्लो के अंदर पाए जाते हैं और इन सबके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। विटामिन B12 आपको इससे मिलता है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं आपकी नर्व्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमने इस पर बहुत चर्चा करी है। फॉलेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, खासकर विमेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मिनरल होता है। फोलेट प्रिवेंट करता है डीएनए के डैमेज को, उसको रोकता है, जिससे कि आपका जो डीएनए है वो स्ट्रॉन्ग बना रहता है। फॉस्फोलिपिड जो कि सेल मेम्ब्रेन की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उसे स्ट्रॉन्ग रखता है, सेल जिससे अच्छे से काम कर पाते हैं। खासकर इम्यूनोग्लोबुलिन जो IgY होता है, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, वो एग येल्लो के अंदर पाया जाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है एग येल्लो आपके लिए। इसीलिए कहते हैं, मैंने पहले भी कहा, अब भी आपको कह रहा हूँ, स्पेसिफिक यूज़ में इसका ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम एग वाइट की बात करें तो एग वाइट के अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, बट और न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो जिन्हें प्रोटीन चाहिए, जैसे जो यंग वंस हैं जो जिम जाते हैं, वो एग वाइट का यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। साथ में इसके अंदर एक कंपाउंड होता है एविडिन, जो कि बायोटिन को ब्लॉक करने का काम करता है। बायोटिन के साथ साथ अब इसमें विटामिन B2 और B3 मिलते हैं। वहाँ B12 था, यहाँ B2 और B3 मिल रहे हैं, जो अगेन आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। मैग्नीशियम है, पोटेशियम है इसके अंदर, तो आपको ये मिलते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मैग्नीशियम प्रॉपर नहीं होगा तो जो कैल्शियम है आपकी बॉडी में, तो उसकी सिंथेसिस ठीक से नहीं हो पाएगी, आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। पोटेशियम अगर सही मात्रा में नहीं होगा तो जो आपके न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स हैं, उनकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए एग वाइट भी इंपॉर्टेंट होता है। एग वाइट आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल तरीके से मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो आपको एग वाइट लेना चाहिए। तो अब आप समझ रहे हैं कि आपके लिए एग वाइट भी इंपॉर्टेंट है और एग येलो भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम तो ये राय देंगे कि आप अगर 4 अंडे खा रहे हैं तो आप 2 एग होल ले लीजिए, 2 एग वाइट ले लीजिए, या 1 होल एग और 3 एग वाइट ले लीजिए। इससे आपका एक होल मील बन जाएगा, आपके जो डाइटरी नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी, आपको कोई समस्या नहीं आने पाएगी। इससे जो लोग ये कहते हैं ना कि सर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो उन्होंने कहा सर कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, उनकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हो जाएंगी और एक होलसम आपका मील हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज आपके सारे मिथ्स दूर हुए होंगे, और जिनको भी ये मिथ्स रह गए हैं उनको इस वीडियो को अवश्य से शेयर कर दीजिएगा, उनके बहुत काम की होने वाली है। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसा ही और अच्छा कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। तो जब भी वीडियो पब्लिश होंगे आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिल जाए, तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके अपने चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द पूरे हो सकें। और हाँ, अंडे के और बेनिफिट्स जानने के लिए ये वाला वीडियो देखिएगा, इसका लिंक हमने आपके लिए ड्रॉप करा है आई कार्ड के अंदर। इसी साथ आपसे विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, रोज हमारे साथ कुछ नया सीखते रहिए। जब आप कुछ नया सीखेंगे तो आप रहेंगे हेल्दी, और जब आप रहेंगे हेल्दी तो रहेगा ये हेल्दी इंडिया। तो फिट रहने के लिए और क्या हैबिट्स आप अपना सकते हैं जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देखिए, और क्या चीज़ें आपको सर्दी में परेशान कर सकती हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकती हैं, जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो अभी देखिए। धन्यवाद।